Good morning, students. My name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Okay. Today's I am going to discuss about which subject you should choose after 10th. Okay. कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है 10th के बाद, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम नहीं लेना चाहिए. यू आर कन्फ्यूज्ड, सो मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ कि 10th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है. सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि जो बहुत सारे पेरेंट्स या ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग ले लो, पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो. कोचिंग वाले भी अप्रिसिएट करते हैं, नहीं 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 आपके बच्चे में तो स्ट्रेंथ है, ये कर सकता है. कोचिंग वालों को अपना बनाना होता है पैसा, तो वो बोलते हैं ऐसा, ठीक है. लेकिन आपको अपने आप को मेजर करना है, आपको अपने आप को मेजर करना है, प्लस आपको अपना इंटरेस्ट देखना है एंड अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है. उसके बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस यू हैव टू सेलेक्ट, you have to choose the stream. There are 3 stream after 10th generally. बहुत सारे जगह पे ज़्यादा भी है, बट जनरली जो स्टेट हमारा सीबीएसई और इसमें है तो वो है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स. साइंस लेना सबसे अच्छी बात है, कॉमर्स उससे इंफीरियर है, आर्ट्स उससे इंफीरियर है. ऐसा कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोसाइटी में है, बट ऐसा है नहीं कि साइंस बहुत अच्छा है, कॉमर्स उससे इंफीरियर है. ऐसा कुछ नहीं होता. हर फील्ड अच्छा है, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो. आप जिस भी फील्ड को चूज करो, जिस भी स्ट्रीम को चूज करो, जिसको भी आप पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि उसमें बेस्ट हो जाओ, ठीक है. अच्छा अगर करोगे तो फील्ड कुछ नहीं फर्क पड़ता. और कई बार तो ऐसा, मैं आज इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा थोड़ा ये है कि कई बार देखा गया कि बच्चा जो है इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद जाके वो कुछ खेती वगैरह भी करने लग जाते हैं ना, उसमें उसका इट मीन्स कि बच्चे का इंटरेस्ट तो उसमें था खेती में, बट बाद में वो उसमें चला गया. या कई बार देखा गया कि साइंस इंजीनियरिंग किया, उसके बाद वो इंजीनियरिंग उसको जचा नहीं, तो फिर वो यूपीएससी की तैयारी करता है, फिर वो यूपीएससी करता है. कई बार देखा गया इंजीनियरिंग किया लेकिन उसको वो भी अच्छा नहीं लगा तो वो डिफेंस में चला जाता है. तो यहाँ पर मैं जो बताने जा रही हूँ, इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी और आपका टाइम ये दोनों ही बचेगा, और आप मेंटल टॉर्चर जो होते हो कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पढ़ना है ज़बरदस्ती, उससे बचोगे. ये तीन चीज़ों से आप बच सकते हो. टाइम और एनर्जी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्या है कि कई बार बच्चे ना पीसीबी ले लेते हैं और फिर जाके बच्चों को लगता है कि नहीं ये मेरे से चल नहीं पा रहा है, मैं इसके एलिजिबल नहीं हूँ, ये मेरे से हो नहीं पाएगा. फिर जाके वो बीए लेते हैं या बीकॉम लेते हैं, ठीक है. तो वो अब है, क्यों ले लेते हैं ये बच्चे? जिनको नहीं पता, जिनको साइंस नहीं चल पा रहा है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं कर पाए, 10th 12th में जाके उनके 55% मार्क्स आ गए. मार्क्स इज नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट, बट रफली मेजरमेंट यही होता है कि अगर आपके 55% आए हैं तो वेरिएशन में भी पॉसिबल कि आप 65 के लायक थे, आपके 55 आ गए, बट इफ यू हैव स्कोर्ड 55% मार्क्स, इट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 95%, राइट. आपका नॉलेज लेवल वो नहीं है. अगर 95 वाला कितना भी गिरेगा तो वो 85 पे जाएगा, 95 वाला गिर के 55 पर नहीं आता, ठीक है. दैट इज वाई आई एम मेजरिंग योर स्ट्रेंथ, योर इंटरेस्ट, योर नॉलेज बाय द परसेंटेज. इट इज नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट बट इट इज मेजरमेंट, ओके. तो यहाँ पे अब मैं बता दूं कि अगर आपका इंटरेस्ट, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के पहले आप सबसे पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है. मैथ्स बनाने में अच्छा लगता है, सॉल्व करने में अच्छा लगता है तो मैथ्स लेना. बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है, अगर आपको उसके फंक्शन और ह्यूमैनिटीज, ये ह्यूमन के बारे में और सारे सिस्टम के बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है तो बायोलॉजी लेना. अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स लो, अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो
आर्ट्स लेना, ठीक है। ये जरूर करना, ये इस पर मत जाना कि मदर फादर, मैं मदर फादर को भी सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चों पर जबरदस्ती कोई सब्जेक्ट मत उसको दिलाओ कि नहीं ये बच्चा, मैं IITian हूँ तो मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। हो सकता है आप डॉक्टर हो लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट एक्टिंग में हो जाए, आप डॉक्टर हो लेकिन आप बच्चे का इंटरेस्ट जो है लिटरेचर में हो जाए, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्योंकि एज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मदर फादर का, एक कहते थे पहले कि हेरिडिटी होता है, नहीं हेरिडिटी कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट डेवलप्ड बाय द इन्वायरमेंट एंड बाय द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर अब देखो ये इंटरेस्ट से तो लेना, ठीक है। दूसरा ये अपॉर्चुनिटी देख लेना कि उसका स्कोप क्या है ना। कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट करने के बाद उसका स्कोप क्या है, और उस स्कोप, उस फील्ड में मुझे जैसे कि डॉक्टर बनना तो बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे ब्लड देखना अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी को कहीं पर कुछ कट जाए या किसी को चोट लग जाए या वो लैब में जो स्मेल आता है जूलॉजिकल लैब में, तो वो स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। तो अब ये है कि इंटरेस्ट तो मुझे है कि डॉक्टर बन जाऊं, एकदम बढ़िया क्लिनिक खोल लूँ, हॉस्पिटल खोल लूँ, पर मेरा जो है उसमें ये है कि मुझे अपॉर्चुनिटी तो अच्छा लग रहा था कि डॉक्टर बहुत बढ़िया है, पर इंटरेस्ट नहीं है, मैं देख ही नहीं सकती, मैं किसी का सर्जरी करते हुए नहीं देख सकती, तो कैसे आप बनोगे। तो ये चीज़ देख लेना, अपॉर्चुनिटी तो अच्छा लग रहा है पर आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और आपकी एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसके अनुसार देखना अपॉर्चुनिटी एंड इंटरेस्ट। एक तीसरा और है कि आप बजट, ये अपना ये बजट जरूर देख लेना क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं पर वो नहीं कर सकते, तो बेटा इस चीज को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यू आर एलिजिबल बट योर मदर फादर इज नॉट एलिजिबल, देन यू हैव टू ऑप्ट अकॉर्डिंग टू योर गार्जियन, ओके। ये बहुत कम परसेंटेज है ऐसे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो जिसके साथ ऐसा हो सकता है। हालांकि अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं, अगर आप बहुत अच्छे हो तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग पढ़ लोगे। पर कुछ बच्चे फ्रैक्शनल हैं जो कि वो स्कॉलरशिप में भी नहीं कर पाए और उसको करना है इंजीनियरिंग, पर उसके मदर फादर जो है वो नहीं करा सकते, तो फिर इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि आपका बजट क्या है। अब मैं बता दूं कि फील्ड की साइंस में क्या बन सकते हो और कॉमर्स में और आर्ट्स में क्या। तो साइंस के 2 ब्रांच होंगे बेटा, PCM और PCB। PCM में आपका मैथमेटिक्स होगा और इसमें बायोलॉजी होगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट रखने होते हैं, एक तो इंग्लिश तो आपको रखना ही है इसके साथ, और एक ऑप्शनल रखोगे, वो ऑप्शनल वो स्कूल पे डिपेंड करता है, स्कूल में कितने सारे ऑप्शन हैं तो वो उस पर आप कौन सा ऑप्शनल ले लोगे। मैं ऑप्शनल की भी बात बता दूंगी, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं ऑप्शनल पर भी डिस्कस करूंगी, ओके। क्योंकि अब ये मैथ्स लेके आप क्या बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो और उसके बाद बैंक कर सकते हो, उसके बाद आप जितने भी एग्जाम है, मतलब है कि आप डॉक्टर छोड़ के मेडिकल लाइन छोड़ दो, बाकी सारी चीज आप कर सकते हो अगर आप PCM लेते हो। तो आप इवन दैट की 12th में अगर PCM ले लिया तो आप कॉमर्स में भी जा सकते हो और आप आर्ट्स में भी जा सकते हो। अगर आपने PCM लिया, आपकी मेंटल एबिलिटी इतनी इंक्रीज हो जाती है, इतना अच्छा हो जाता है कि यू कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेडिकल, ओके। तो यहाँ पे बैंक है, तुम्हारा SSC है, UPSC है, कुछ भी कर सकते हो, BSc कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, BDU वगैरह में बहुत सारा कॉम्बिनेशन है साइंस के साथ, BSc साइंस के साथ बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, तो उससे भी आप BSc कर सकते हो, ठीक है। एनालिटिकल मैथमेटिक्स है, BSc एनालिटिकल मैथमेटिक्स, फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने मैथ्स नहीं लिया तो यू आर नॉट एलिजिबल। ये जैसे PCB यहाँ पर पढ़ रहे हो लेकिन आप यहाँ पर से फिजिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते, यहाँ पर आप फिजिक्स ऑनर्स भी कर सकते हो, फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो और मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो
और जितने भी ऑनर्स हैं एक्सेप्ट आप बॉटनी और जूलॉजी को छोड़ दो तो वो सारे हैं, ठीक है ना। अगर आप डॉक्टर आप नहीं बनना चाहते हो तो मेरा सजेशन है आप पीसीबी पढ़ो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी में आप डॉक्टर बनोगे, इसमें मैं इरेज कर देती हूँ अननेसेसरी। तो बायोलॉजी में क्या है, आप डॉक्टर बन सकते हो और बायोटेक एंड बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स रख सकते हो, बॉटनी ऑनर्स कर सकते हो, जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, और बीए आप तो किसी भी सब्जेक्ट में बीए के लिए एलिजिबल हो। पीसीबी वाले भी एलिजिबल हैं कॉमर्स लेने के लिए एंड आर्ट्स लेने के लिए, और ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स का अगर देखें, अच्छा ये जो है पीसीएम पीसीबी कॉमर्स ये जितने भी है इसमें आप टीचिंग लाइन में तो सारे में जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में, या आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो आप रिसर्च में भी मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पर पीसीएम के साथ भी आगे करके पढ़ाई करके आप रिसर्च में जा सकते हो, बायोलॉजी करके भी आप रिसर्च में जा सकते हो। और कॉमर्स अगर पढ़ते हो तो आप बीकॉम करोगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, उसके बाद एमबीए कर सकते हो, बिजनेस बीबीए कर सकते हो, ये क्या है होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, एनडीए कर सकते हो, सीडीएस कर सकते हो, एसएससी कर सकते हो, यूटीसी कर सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, एसएससी यूडीसी यूपीएससी, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो अपना, ये सारी चीज है। और आर्ट्स में भी आप, आर्ट्स में यूपीएससी, अच्छा यूपीएससी कोई भी कर सकता है, यूपीएससी अपने सब्जेक्ट को लेके कोई भी दे सकता है। स्टेट सर्विस कमीशन कर सकते हो, इसमें भी आप ये सारे कर सकते हो। ये बीकॉम नहीं करोगे, बाकी सारे ऑनर्स जो भी आपके सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हो। और जॉब के लिए देखो तो यहाँ पर यूपीएससी, एसएससी, यूटीसी, एलडीसी, टीचिंग, बिजनेस, ये सारे हैं। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, तो ये सारे हैं आपके आर्ट्स के स्कोप, ठीक है। और मैथ्स का प्लस पॉइंट ये है कि ये जितने सारे एग्जाम होंगे, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, यूटीसी हो, यूपीएससी हो, तो ये सब में एक एप्टीट्यूड टेस्ट करके आएगा और एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना ही देना है, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पर थोड़ा सा बायोलॉजी के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्कोप है। तो बायोलॉजी में जो मेडिकल लाइन है, ये मेडिकल लाइन बहुत ही अच्छा, सोसाइटी में आपका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा, आप बहुत ही अच्छे प्रोफेशन में जाओगे। अगर आप compete कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप compete कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 1% अबाउट इसका रिजल्ट आता है नीट का, बट अगर आप अच्छा रैंक नहीं लाते हो, मेडिकल की पढ़ाई से सस्ती कोई पढ़ाई नहीं है और मेडिकल की पढ़ाई से महंगी कोई पढ़ाई नहीं है। अब मैंने दोनों बात बोल दिया, ऐसे कैसे संभव है। मेडिकल की पढ़ाई में अगर आप compete करके जाते हो, जैसे एम्स वगैरह है या कोई गवर्नमेंट का है, तो उसके जैसे एम्स के लगभग मुझे लगता है 5000 ऐसी कुछ फीस है, 10,000 5,000 पर एनम ऐसे फीस है। और अगर आप नहीं compete करते हो, प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, प्राइवेट से मेडिकल करते हो, अबाउट 1 करोड़ का लमसम 70 लाख 80 लाख ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, अगर आप मेडिकल कर रहे हो, एलिजिबिलिटी हो, कर सकते हो compete, तो ही मेडिकल गवर्नमेंट वाला, अदरवाइज प्राइवेट के लिए आप सोच लेना कि आपके पास अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कर सकते हो, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होता कि आप प्राइवेट कॉलेज से हो और गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे, अगर आप डॉक्टर बनोगे ऐसा कुछ नहीं होता, आप कहीं से भी कर सकते हो अगर आपके पास है तो, ठीक है। और जो बजट की बात मैं कर रही थी, ये पीसीएम एंड पीसीबी,
इसके लिए क्या है, कोचिंग आपको करना होता है। क्यों कोचिंग क्यों जरूरी है? बच्चे पढ़ के नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच लो कि सारे बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं और आप वो व्हील लगा के दौड़ रहे हैं, व्हील लगा लिया या एक्सीलरेट कर लिया कुछ अपना, तो आपको तो उस रेस में शामिल होना होगा ना। कि सारे बच्चे अगर उस लेवल में पढ़ रहे हैं, सपोज इस लेवल में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इस लेवल में हो सेल्फ स्टडी से, तो कैसे compete करोगे, कैसे उनके साथ जो है बराबरी में आओगे? तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ आने के लिए अभी एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि 10 में से 9 बच्चों को जो है वो कोचिंग करना ही पड़ता है। और कोचिंग की फीस मैं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर 3 लाख 4 लाख डिपेंड्स अपॉन कोचिंग, कौन सा कोचिंग है और कितने ड्यूरेशन का आप लेते हो और कौन सी जगह से कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कौन सा ब्रांच है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी देख लेना। ये नहीं कि हमारे मदर फादर के पास नहीं है, अब चल दिए कोटा। कोटा जाके, कोटा इज नॉट ए डिग्री, कोटा भी जाके पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स थे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।